वेलकम एस्पिरेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वैदिक काल के बारे में। वैदिक एज। इमेजिन कीजिए जब बुक्स नहीं थी, पेन्स नहीं थी, तब भी नॉलेज लिखी जा रही थी, मेमोरी में, शब्दों में और आग के आसपास। वेलकम टू द वैदिक एज, जहां से इंडियन सिविलाइजेशन की रियल स्टोरी शुरू होती है। वैदिक एज का नाम आया है वेदास से, जो सिर्फ रिलीजियस बुक नहीं बल्कि सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सब कुछ बताती है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ अ वैदिक एज। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैदिक एज के बारे में कुछ जानकारियां देख लेते हैं और इसे हम एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ेंगे ताकि इजीली हम इसे समझ पाएं और कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहले देख लेते हैं, वैदिक एज को दो फेजेस में बांटा गया है, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक, और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं ये भी हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम जाएंगे एमसीक्यूज में। टाइम पीरियड ऑफ अर्ली वैदिक एज इज 1500 to 1000 BC and later is 1000 to 600 BC. Main Ved of early Vedic age is Rig Ved and main Ved of later Vedic age is Sama, Yajur and Atharva Ved. Geographical area of early Vedic age is Punjab region, जो कि पहले सप्त सिंधु कहा जाता था. Later Vedic age was in Ganga Valley. Economy during the early Vedic period was pastoral, cattle based, and later was agriculture based. Main occupation during the early Vedic period was Pashupalan and later Vedic period was Krishi, means farming. Society during the early Vedic period was simple and tribal. Later Vedic period was complex and stratified. Varna system was flexible during early Vedic period and later it was rigid. Position of women was better during the early Vedic period. Education, sabha में participation कर सकती थी. But in later Vedic period the women position was declined. Political unit was tribe, also called Jan, and in later Vedic the kingdom has taken the place of the tribe. Assemblies, Sabha and Samiti was powerful during the early Vedic period and later Sabha and Samiti was declined. Religion during the early Vedic period was nature worship, Indra and Agni. Later Vedic period, ritualistic yajnas. Yajnas was simple and in later Vedic large and costly. Iron use, later Vedic period iron was not common, but in later Vedic iron was widely used. Slavery was rare during the early Vedic and later Vedic it was increased. So this was all the differences between early Vedic and later Vedic period. Now we'll move to one by one MCQ of all the question related early Vedic and later Vedic so that we can understand the topic clearly. Let's move to the MCQs. The first question is, Vedic age is divided into how many parts? So first of all we'll take the answer. So it was divided into two parts. All right, वैदिक एज को दो पार्ट में बांटा गया है, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक. ठीक है, अर्ली वैदिक जो कि 1500 BCE से 1000 BCE तक है और लेटर वैदिक जो कि 1000 BCE से 600 BCE तक है. ये पढ़ा हुआ है. ऑल राइट, अर्ली वैदिक को हम लोग सप्त सिंधु एरिया में बांटते हैं, जैसे कि इंदस एंड ट्रिब्यूटरी, और लेटर वैदिक को गंगा वैली के पास यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब में के अंदर बांटते हैं. So hopefully the point is clear. Let's move to the next question. Which is the main source of early Vedic period? Early Vedic period का main source कौन सा है? So of course early Vedic period is about Rig Ved.
और इसका मेन सोर्स ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद है, ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद, मतलब सबसे प्राचीन वेद है। इट्स द ओल्डेस्ट वेद ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन जो कि है हिंदुज्म। एंड ऋग्वेद आर्यंस के रिलीजियस हाइम्स और सूक्त का कलेक्शन है। ऑलराइट, और ये कितने सारे हाइम्स इसमें 1228 हाइम्स इन ऋग्वेद, डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स, 10 मंडल्स में डिवाइडेड है, जो कि 10 बुक्स में डिवाइडेड है। हर मंडल में डिफरेंट देवताओं के लिए हाइम्स लिखे गए हैं। और ऋग्वेद का लैंग्वेज है संस्कृत। ऑलराइट, इसके पीरियड वही 1500 से 1000 BCE, जो कि अर्ली वैदिक का टाइम होता है। कुछ गॉड्स जो कि ऋग्वेदा एरा में डिस्कस किए गए हैं वो है इंद्र, जो कि है गॉड ऑफ वॉर एंड रेन। अग्नि, वरुणा एंड सोम, गॉड ऑफ प्लांट एंड रिचुअल ड्रिंक। ऑलराइट, तो 4 गॉड के बारे में अर्ली वैदिक एज में और ऋग्वेद में डिस्कस किया गया है। बाकी ऑप्शंस में लिखा हुआ है समावेद। समावेद इज मेनली सॉन्ग्स और चैंट्स के लिए है, जो रिचुअल्स के म्यूजिकल पार्ट से रिलेटेड है। यजुर्वेद, यजुर्वेद एक सैक्रिफाइसल रिचुअल है जिसको यजना कहते हैं, के प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब यजना के बारे में लिखा हुआ है, सैक्रिफाइस के बारे में। ये अर्ली वैदिक लाइफ का मेन सोर्स नहीं है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में मैजिक, स्पेल्स, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स का जिक्र है, और ये लेटर वैदिक साइड को रिफ्लेक्ट करता है, ना कि अर्ली वैदिक को। ऑलराइट, तो आंसर इज ऋग्वेद। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी हाइम्स आर देयर इन ऋग्वेद? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो 1028 हाइम्स टोटल इन ऋग्वेद, जिसको सूक्त भी कहते हैं, और इट इज डिवाइडेड 10 मंडल्स, मीन्स 10 बुक्स। सभा एंड समिति जिसे कह सकते हैं, अर्ली वैदिक असेंबलीज और डेमोक्रेटिक नेचर के बारे में। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऋग्वेद में जो रिवर्स के बारे में डिस्कस हुए हैं वो है सरस्वती, जो कि मोस्ट सेक्रेड मानी गई है, इंदस, रवि, चेनब और ब्यास। ऑलराइट, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है सरस्वती, जो कि ऋग्वेद में डिस्कस हुआ है इनके बारे में। इससे पता चलता है कि सिविलाइजेशन सप्त सिंधु रीजन में थी, और ऋग्वेद में वर्ना सिस्टम कैसा था ये भी जानना जरूरी है। वर्ना सिस्टम काफी फ्लेक्सिबल था, बर्थ बेस्ड नहीं था। और ऋग्वेद के टाइम मतलब अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम वुमेन स्कॉलर्स भी काफ़ी थी, जैसे गर्गी, मैत्रिया, लोपामुद्रा, काफ़ी रिस्पेक्टेबल एंड एजुकेटेड थी, और उस टाइम काफ़ी वुमेन को बढ़ावा दिया जाता था। ऑलराइट, वुमेन रिलीजियस डिबेट में भी पार्टिसिपेट करती थी, और रिचुअल्स में भी पार्टिसिपेट करती थी। बाकी रिलीजियस प्रैक्टिस तो फायर वर्शिप होता था और यज्ञ होता था। नो आइडल वर्शिप, नो टेम्पल वर्शिप ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। ऑलराइट, और उस टाइम जो मेटल नोन था वो था वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपर एंड ब्रोंज। आयरन वॉज नॉट नोन ड्यूरिंग ऋग्वेद, ओनली कॉपर एंड ब्रोंज वॉज नोन। ठीक है, आयरन का उस समय आयरन आया था लेटर वैदिक पीरियड में, नॉट की अर्ली वैदिक पीरियड। ऑलराइट, सो ये पॉइंट सब याद रखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर इज सी। अर्ली वैदिक सोसाइटी वॉज सेटल्ड अराउंड विच रिवर? वी हैव डिस्कस्ड, अभी हमने डिस्कस किया। अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन सप्त सिंधु रीजन, मतलब कि इंदस प्लस सरस्वती रीजन में डेवलप हुआ था। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में लाइफ काफ़ी सिंपल थी। काऊ को वेल्थ माना जाता था, और नेचर को गॉड। ऑलराइट, सभा एंड समिति बिलोंग टू विच पीरियड? सो ऑफ कोर्स इट बिलोंग टू अर्ली वैदिक पीरियड। सभा और समिति बेसिकली एक अर्ली वैदिक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थी। सभा मीन्स एल्डर्स, जिस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते थे उन्हें सभा कहते थे, और समिति मतलब जी कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल के लिए होती थी वो थी समिति। ऑलराइट, और ये भी अर्ली वैदिक में डेवलप हुआ था।
मेन ऑक्यूपेशन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड वाज, अब आ गए हम लोग लेटर वैदिक पे। लेटर वैदिक पीरियड में लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? सो इट वाज एग्रीकल्चर। ऑलराइट, लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर डोमिनेंट हो गया था, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है डिफरेंसेस में। प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ वर्ना सिस्टम टुक प्लेस इन विच पीरियड? वर्ना सिस्टम को कौन से पीरियड में पूरी तरह से डेवलप किया गया? तो अर्ली वैदिक में तो वर्ना सिस्टम का कोई जिक्र ही नहीं मिलता है। सो इट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। सो वर्ना, चार वर्ना को चार भागों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रस। आंसर इज बी। कॉन्सेप्ट ऑफ किंगडम बिकम स्ट्रॉन्ग इन विच पीरियड? अर्ली पीरियड में किंगडम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उसमें जन थे, ठीक है, जन थे, ना कि किंगडम्स। ये डेवलप हुआ है लेटर वैदिक में। किंगडम्स और पावरफुल किंग्स आ गए हैं लेटर वैदिक पीरियड में। द पर्पज ऑफ अश्वमेधा यजनी। अश्वमेधा यजनी का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है पॉलिटिकल सुप्रीमेसी दिखाना। अश्वमेधा यज्ञ किंग की पॉलिटिकल पावर और डोमिनेंस दिखाने के लिए होता है। अश्वमेधा यजनी मतलब एक रॉयल वैदिक सैक्रिफाइस परफॉर्म बाय पावरफुल किंग्स। अश्व मीन्स हॉर्स और मेधा मीन्स सैक्रिफाइस, ये याद रखिएगा। ऑलराइट, इसमें पॉलिटिकल पावर डिस्प्ले किया जाता है। एक हॉर्स को फ्री छोड़ दिया जाता था फॉर 1 ईयर, और जहां जहां जाता है वहां किंग का कंट्रोल माना जाता है। सो दिस वाज द थिंग। आंसर इज सी। विच मेटल वाज नोन टू द अर्ली वैदिक पीपल? सो हमने डिस्कस की कॉपर एंड ब्रोंज मेटल को अर्ली वैदिक पीरियड में काफ़ी लोग फेमिलियर थे इससे। और लेटर में आ गया था आयरन। फॉर द लेटर वैदिक पीरियड आयरन वाज नो, बट यहाँ अर्ली पूछा तो कॉपर एंड ब्रोंज वाज द आंसर, इज द आंसर। ऑलराइट, स्टेटस ऑफ वुमेन इन अर्ली वैदिक पीरियड वाज, वुमेन का स्टेटस अर्ली वैदिक पीरियड में काफ़ी रिस्पेक्टेबल, इक्वल, और जैसे कि गर्गी, मैत्रेय, लोपामुद्रा, काफ़ी रिलीजियस स्कॉलर्स इसमें लेटर वैदिक अर्ली वैदिक पीरियड में काफ़ी लोकप्रिय हुई। ऑलराइट, रिलीजियस एंड एजुकेशनल फ्रीडम काफ़ी दिया जाता था। रिचुअल्स में भी पार्टिसिपेट करने के लिए दिया जाता था वुमेन को। सो दिस वाज द थिंग। ऑलराइट, what happened to the status of women in later Vedic? Of course the status was decline. लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन का स्टेटस कैसे हो गया? तो वो काफ़ी डिक्लाइन हो गया। ओके, स्टेटस वाज डिक्लाइन ड्यू टू चाइल्ड मैरिज एंड रिस्ट्रिक्शंस। मेन रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ वैदिक एज वाज, वैदिक एज में मेन रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होती थी? यज्ञ एंड सैक्रिफाइसेस। वैदिक रिलीजन यज्ञ एंड फायर रिचुअल्स पर बेस्ड था, आइडल वर्शिप कम होती थी। मेन टेक्स्ट ऑफ लेटर वैदिक पीरियड आर, सो अर्ली वैदिक का तो ऋग्वेद था, लेकिन लेटर का ब्राह्मणस, अर्यंकास एंड उपनिषद्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, लेटर वैदिक तब आया था जब आर्यंस पंजाब रीजन से गंगा यमुना दोआब की तरफ मूव करने लगे थे। आयरन टूल्स का यूज बढ़ा और कॉम्प्लेक्स रिचुअल डेवलप हुआ, तब लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ। बाकी ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलना। ऋग्वेद पीपल का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? हमने काफ़ी डिस्कस किया है, अगर आपने लेक्चर का फोकस से सुना है तो आप आंसर कर सकते हैं। सो देखते हैं आप कितने फोकस से लेक्चर सुनते हैं, और इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगा हो
तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।